दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ आढ़तियों की बैठक हुई है। दलाल के साथ हुई बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। आप जानते हैं कि आढ़तियों की इन दिनों हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आढ़ती एसोसिएशन के साथ ये बैठक हुई। अब जेपी दलाल का कहना है कि इस वक्त हड़ताल कम से कम नहीं करनी चाहिए। जेपी दलाल ने गुरनाम चढ़ूनी पर भी जुबानी वार किया है। चढ़ूनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में है। विपक्ष आढ़तियों को हड़ताल के लिए उकसा रहा है। विपक्ष पर आरोप लगाए गए हैं जेपी दलाल की ओर से। तो दिल्ली में दरअसल ये बैठक हुई, बैठक में बात नहीं बन पाई है और जेपी दलाल का कहना है, देखिए एक तरफ तो विपक्ष पर आरोप लगाए गए थे कि विपक्ष आढ़तियों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहा है। गुरनाम चढ़ूनी पर आरोप लगाए कि वो किसानों को भ्रमित करते हैं, वो केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। नहीं, चढ़ूनी साहब कोई किसान नेता नहीं, वो खुद भी आढ़ती है और राजनीतिक आदमी है और उन्होंने अपनी जो किया वो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है आदेश भी दिए और मंडी चलाएं। आज देश के अंदर कहीं आप जाके देखिए, कोई धान की निकालने की मशीन ही नहीं लगी हुई है, बारिश चल रही है, मौसम खराब है, तो वो राज्य में रहने के लिए या किसानों के अंदर अपना प्रभुत्व बनाने, किसान के नाम पर राजनीति करते हैं आढ़ती, तो वो अपना काम करते हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया। तो जेपी दलाल को आपने सुना, उनकी ओर से निशाना साधा गया है गुरनाम चढ़ूनी पर। साथ ही आढ़तियों को कम से कम इस वक्त हड़ताल नहीं करनी चाहिए, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। आढ़ती एसोसिएशन से हमारे साथ रजनीश चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आप भी इस बैठक में मौजूद थे? नहीं मैम, मैं तो यहाँ पर अपना अंचल में बैठा हूँ, करनाल में। ठीक है, आपके पास क्या जानकारी आई, क्या रहा बैठक में? ये बैठक में ये बात हुई कि सरकार ने हमारी कोई भी मांगे नहीं मानी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी जो थी अपना आड़त की थी, जो हमारी 2.5% आड़त इन्होंने कम किया है और जो इन्होंने ऑप्शनल जो पेमेंट थी, हम किसान की मर्जी से पेमेंट चाहते थे, इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है। और जो मार्केट फीस थी जो हमारी 4% से कम करनी थी, इन्होंने नया कानून लागू कर दिया रात को कि 100 रुपए उसमें लगेगी, फीस लगेगी, जबकि फिक्स फीस आज तक कभी नहीं हुई थी आज में। अच्छा। वो जो रेट होता है उसके ऊपर फीस होती है। हमारी 1% की मांग है कि 1% फीस होनी चाहिए। जेपी दलाल का कहना है कि विपक्ष आढ़तियों को उकसा रहा है हड़ताल करने के लिए, तो क्या राजनीति हो रही है? ये तो राजनीतिक भाषा बोलते हैं कि विपक्ष उकसा रहा है। मतलब अगर इनके जो काले कानून है, जो ये नए नए कानून लागू करते हैं हमारे ऊपर, उसको मान ले तो ठीक, अगर नहीं माने तो फिर विपक्ष का उकसा रहा है। ये कौन सी बात है? अच्छा, क्या ये वक्त ठीक है हड़ताल के लिए? जेपी दलाल तो कहते हैं, कृषि मंत्री हैं, वो कहेंगे, लेकिन आप अगर किसानों के एंगल से भी देखें, क्या ये टाइमिंग ठीक है हड़ताल के लिए? हम तो इनसे 1.5-2 साल से लड़ रहे हैं कि हमारे जो ये आपने आड़त काटी है ये दे दो, जो ये फीस है ये कम कर दो। तो ये थोड़ी है कि हम अभी बोल रहे हैं इनको, हम तो इनको काफी समय से बोल रहे हैं। और जो ये हमारी पेमेंट है, हमने बोला किसानों की मर्जी से करो, तो ये नहीं कर रहे। तो अब कर ये नहीं रहे तो हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, अब बैठक हुई, बैठक में बात नहीं बनी, अब आगे क्या? बस अब हम अपने अंचल पे बैठे हैं, जब तक नहीं बढ़ेगी तो हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने सुना रजनीश चौधरी को, ये आढ़ती एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि बैठक से जुड़ी जानकारी, जो कि जाहिर है आढ़तियों का प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मिलता है, उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है, उनकी क्या मांगे थी, जाहिर है जानकारी भी तो है सरकार की। लेकिन एक बार फिर से इसी वार्ता की मेज पर आमने सामने जब बातें होती हैं तो बात नहीं बन पाती है। अब जेपी दलाल कहते हैं कोई वक्त नहीं है हड़ताल करने का, विपक्ष आढ़तियों को उकसा रहा है। लेकिन रजनीश हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानती हड़ताल तो जारी रहेगी।